जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोगों को जैन धर्म के बारे में बताऊंगा। हर एग्जाम में जैन धर्म से क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एग्जाम में। जैन धर्म जो कि प्राचीन धर्मों में से था, इसके स्थापना सबसे पहले ऋषभ देव ने की थी। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव है। लेकिन अगला क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। एग्जाम में जो तीर्थंकर से क्वेश्चन आते हैं आपके, तो पहले क्वेश्चन आते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह साध है। कभी कभी एग्जाम में प्रतीक चिन्ह से भी संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए? ऋषभ देव हैं, जिनके प्रतीक चिन्ह सार है। जबकि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी है, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। आगे भी क्वेश्चन आता है जैन धर्म का द्वितीय तीर्थंकर कौन हुए, तो अजीतनाथ है, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। जैन धर्म का 22वां तीर्थंकर अरिष्टनेमि हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख है। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह शंख था। तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर, जिनका नाम अरिष्टनेमि था, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कहलाए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये ज्ञात्री कुल के परिवार में हुए थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के सरदार थे। तो महावीर जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। अगर एग्जाम में वैशाली और कुंडग्राम दोनों ऑप्शन में रहे, तो कुंडग्राम के साथ जाएंगे, ना कि वैशाली के साथ। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में, यानी महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हो गई थी। पावापुरी में इनकी मृत्यु के बाद मल्ल राजा सृष्टिपाल ने इनके शरीर का अंत्येष्टि किया था। महावीर से संबंधित कुछ जानकारियां हैं, जिसमें महावीर के पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के सरदार थे। महावीर के माता का नाम क्या था, तो त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा आप लोग सुने भी होंगे, क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला प्रांत कौन सा था, तो वैशाली था, जो लिच्छवी राजा के नाम से जाना गया है। तो महावीर के माता का नाम त्रिशला है, जो चेटक की बहन थी। उसके बाद महावीर के पत्नी का नाम भी कभी कभी एग्जाम में आता है, तो महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर के पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी थी। महावीर के पुत्री का नाम क्या था, अनुजा प्रियदर्शनी। और महावीर की पुत्री जो अनुजा प्रियदर्शनी थी, इसकी विवाह जामिल के साथ हुआ था, यानी महावीर के दामाद कौन थे, तो जामिल थे। अगला महावीर के बड़े भाई कौन हुए, तो नंदीवर्धन हुए। महावीर जब गृह त्याग कर रहे थे, तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से ही आज्ञा लिए थे। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि महावीर कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए हैं, तो महावीर 30 वर्षों की आयु में गृह त्याग किए हैं, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके। अगला क्वेश्चन आता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या है, तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। महावीर ने 12 वर्षों की कठिन तपस्या की थी। महावीर स्वामी जो है 12 वर्षों की कठिन तपस्या, ये जृंभिक के समीप, जृंभिक जो आपका गया के क्षेत्र में पड़ता है, महावीर ने 12 वर्षों की कठिन तपस्या जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पे किए थे। इसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को जीन, जिसका अर्थ होता है विजेता, अरहत, जिसका अर्थ होता है पूजनीय, और निर्ग्रंथ, जिसका अर्थ होता है बंधनहीन कहलाए। यानी महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद जीन, अरहत और निर्ग्रंथ कहा जाने लगा। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो दिया है, वो प्राकृतिक भाषा में दिया है। कहीं कहीं आपके एग्जाम में अर्धमगधी भाषा आता है, तो इसी प्राकृत भाषा को ही अर्धमगधी भाषा कहा जाता है। यानी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया है या अर्धमगही भाषा में दिया है। महावीर स्वामी की जो भिक्षुणी थी, तो प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो
चंपा थी जो दधिवाहन नरेश की पुत्री थी। चंपा कौन थी? तो दधिवाहन नरेश की पुत्री थी जो प्रथम जैन भिक्षुणी कहलाई। आगे महावीर के जो शिष्य थे वो उनके शिष्य 11 गंधर्व में बटे हुए थे। महावीर के जो शिष्य थे 11 गंधर्वों में बटा हुआ था और आर्य सुदर्मन एक अकेला गंधर्व ऐसा था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी थेरा उपदेशक बना। आर्य सुदर्मन क्वेश्चन आता है कि महावीर के मृत्यु के बाद भी जैन धर्म का बागडोर किसने संभाला? तो आर्य सुदर्मन ने संभाला। क्वेश्चन आता है कि महावीर के मृत्यु के बाद थेरा उपदेशक कौन बने? तो आर्य सुदर्मन बने जो महावीर के 11 शिष्यों में से एक थे। आगे क्वेश्चन आपका आता है कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने 4 चीजों पे बल दिया था। अहिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। ये 4 आर्य सत्य जो है पार्श्वनाथ बोले थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कहलाए थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम वास्तविक संस्थापक भी हैं जैन धर्म के। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर हुए जिन्होंने जैन धर्म के लिए एक शब्द दिया जिस शब्द का क्या मतलब है? ब्रह्मचर्य शब्द दिए हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जैन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द किसने दिया? तो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य शब्द दिया था। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे, यानी कह सकते हैं कि जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। अब जैन धर्म का जो एक बोर्ड होता है जैसे गठन किया गया कि महावीर स्वामी ने जो अपना उपदेश का एक केंद्र बनाया, अभी हाल ही फिलहाल के एग्जाम में आया था कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश का केंद्र कहाँ बनाया था? तो वो वैशाली में बनाए थे। ये क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म का उपदेश का केंद्र कहाँ था? तो वो वैशाली में था। अब कुछ ऐसे राजा हुए जो जैन धर्म को मानने वाले थे, जैसे उदयन हुए। अब ये उदयन कौन थे? तो ये हर्यक वंशीय शासक थे। उदयन कौन थे? हर्यक वंशीय शासक थे जो जैन धर्म को माने थे। अगला चंद्रगुप्त मौर्य है जो खुद मौर्य वंश के संस्थापक हैं, इन्होंने भी जैन धर्म को स्वीकारा था। अगला कलिंग नरेश खारवेल है, ये भी जैन धर्म को माने थे। अगला आपका अमोघ वर्ष है, ईटीसी और भी राजा थे जो जैन धर्म को माने थे, लेकिन जो आपके एग्जाम में आता है एग्जाम के ख्याल से ही यहाँ राजा का वर्णन किया गया है जो जैन धर्म को मानने वाले थे। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न को बताएं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में कि जैन धर्म का त्रिरत्न बताइए। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अगला क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म कितने भागों में विभक्त था? तो जैन धर्म 2 भागों में विभक्त था। एक श्वेतांबर था और दूसरा दिगंबर था। श्वेतांबर जो स्थूलभद्र के शिष्य कहलाए और दिगंबर जो भद्रबाहु के शिष्य कहलाए। अब जब पाटलिपुत्र में भीषण अकाल पड़ गया तो भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो कर्नाटक चले गए। जब 12 वर्षों के बाद कर्नाटक से भद्रबाहु के शिष्य मगध लौटे वापस, तो स्थूलभद्र के सिद्ध शिष्य और भद्रबाहु के शिष्य के बीच आपस में तनाव होने लगा और इसके कारण जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक श्वेतांबर कहलाया जो स्थूलभद्र का नेतृत्व कर रहे थे और दूसरा दिगंबर कहलाया जो भद्रबाहु के नेतृत्व कर रहे थे। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करते थे और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो थे वो नग्न वस्त्र रहते थे, बिना वस्त्र के रहते थे। अब पूरे जैन धर्म में 2 संगीतियां लगी थी, 2 जैन संगीतियां लगी थी। प्रथम जैन संगीति जो था वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में लगाया गया था जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, जबकि दूसरा जैन संगीति जो लगा था 6ठी शताब्दी में, यानी डेट अगर आ जाए तो 512 ईस्वी में, ये बलवी गुजरात में लगा था। क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में लगाई गई थी। इस तरह से जैन धर्म के तमाम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। आगे नोट में कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता थी कि नहीं थी। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता जो थी नहीं थी, आत्मा की मान्यता थी। जैन धर्म में किसकी मान्यता थी? आत्मा की मान्यता थी, ईश्वर की नहीं। जैन धर्म में आध्यात्मिक विचार, जो जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार है वो सांख्य दर्शन से लिया गया है। जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार किस पुस्तक से लिया गया है?
शांख दर्शन से ग्रहण किया गया है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से लिया गया। आपके एग्जाम में आता है कि कल्पसूत्र के लेखक कौन है, तो भद्रबाहु है, जो जैन तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में बताता है। तो ये क्वेश्चन जो है जैन धर्म से संबंधित इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। धन्यवाद।